एक बहुत ही प्रख्यात संत हुआ करते थे जिन्होंने स्वयं के भीतर कुछ क्षण में ही ऐसे परिवर्तन किए जिससे वो अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर आ गए थे और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन एक वैरागी बनकर जिया। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक बहुत ही बड़ा सूदखोर रहता था। उसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति थी। उसके पूरे गांव में बहुत जमीन थी जिस पर लोग खेती करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। जमींदार उनसे अपनी जमीन पर काम करा जरूरत भर दे, बाकी सब अपने पास रख लेता था। उसी के साथ वो एक और कार्य किया करता था, वो ब्याज पर पैसा दे लोगों से उसके बाद में वसूला करता था। वो अपने गांव का सबसे बड़ा सूदखोर बन गया था। ये गरीब लोगों की जरूरत के समय ब्याज पर पैसा देता और जब वो कर्ज वसूलने का समय आता तो बिना किसी की कोई बात सुने समय पर पैसा मांगता। अपनी सूदखोरी में उसने ना जाने कितने गरीबों का बुरा हाल किया था, उनको दुख दिया था, किंतु उसे किसी बात का पछतावा नहीं था। वो बस धन के मोह में बंधा हुआ था। दोस्तों, इस कहानी में आप खो जाएं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा भी साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार नमो बुद्धाय लिख दें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। गांव के लोग ये सब जानते हुए भी जरूरत पड़ने पर कोई विकल्प ना मिलने पर उसी सूदखोर के पास जा कर्ज लेते और बाद में ब्याज समेत दे देते। लेकिन जो नहीं देता उसका ये जीना दुश्वार कर देता, मानो उसके भीतर इंसानियत भी नहीं है। एक बार गांव का एक गरीब किसान ब्याज पर पैसे तो ले जाता है लेकिन वो समय पर उसे दे नहीं पाता। तब वो सूदखोर स्वयं उस गरीब के घर जाता है। उस समय उसके घर में केवल उसकी पत्नी गोद में बच्चा लिए हुए बैठी हुई मिलती है। सूदखोर पैसे मांगता है। तब गरीब स्त्री कहती है कि इस वक्त मेरे घर में भोजन करने के भी पैसे नहीं हैं कि मैं कहीं से अन्न खरीद कर लाऊं। आपका कर्ज देना तो बहुत बड़ी बात है, अभी मेरे पति भी घर पर नहीं है, आप हमें कुछ समय और दें। वो दोनों हाथ जोड़ विनती करती, लेकिन जमींदार को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक नहीं सुनता और कहता है कि उसे ब्याज के पैसे अभी ही चाहिए। ये सुन किसान की पत्नी उसके आगे हाथ पैर जोड़ रोने लगती है और विनती करती है कि वो कुछ समय और दे। तब जाकर वो मान जाता है और कहता है कि स्त्री हो इसलिए कुछ समय और देता हूँ। दरअसल ये सब कुछ बस वो दया दिखाने का ढोंग कर रहा था। वो आगे कहता है कि मुझे मेरा सब धन चाहिए। इतना कह वो स्त्री से कहता है कि जाने से पहले मुझे पेट भर भोजन कराओ। आखिर मैं इतनी दूर आकर परेशान हुआ और अब खाली हाथ जा रहा हूँ, मुझे भोजन करना है। ये सुन स्त्री परेशान हो जाती है कि वो भला कहाँ से भोजन बनाए, घर में कुछ भी अन्न नहीं था। वो उससे कहती है कि उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं है, किंतु सूदखोर को उससे कोई मतलब नहीं था। उसकी आदत थी जहाँ पैसे वसूलने जाता वहाँ से बिना खाए कभी नहीं आता। स्त्री घर के पास पड़ोस से कुछ अनाज मांग कर लाती है और जैसे तैसे लकड़ियां जोड़कर भोजन बनाने में जुट जाती है। सूदखोर का स्वभाव इतना क्रूर था कि उसे स्वयं के स्वार्थ के आगे कुछ नहीं दिखता। उसने आज तक जितना भी धन जोड़ा था आधा उसमें से बेईमानी का ब्याज था। स्त्री भोजन बनाने में लग जाती है। तभी उसके द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी का आगमन होता है जो भिक्षाटन कर रहा था। वृद्ध स्त्री से भिक्षा मांगता है। सन्यासी को देख स्त्री कहती है कि क्षमा करें महाराज, मैं आपको जरूर कुछ देती, किंतु आज मेरे पास केवल एक ही व्यक्ति जितना अनाज है जो मैं अपने अतिथि को देने का वादा कर चुकी हूँ। आपके लिए कुछ नहीं है। ये सुन वृद्ध सन्यासी सब समझ जाते हैं और स्त्री से कहते हैं कि चिंता न कर पुत्री, मैं कहीं और भिक्षा मांग लूंगा, किंतु जाने से पहले
ये ज़रूर कहूँगा कि आज के बाद तेरे पास कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। तू पेट भर जितना अर्जित कर ही लेगी। ये आशीर्वाद दे। वृद्ध सन्यासी लौट जाते हैं। स्त्री को बहुत दुख होता है कि उस सन्यासी ने मुझे आशीष दी और मैंने उसे खाली हाथ भेज दिया। वो दुखी मन से जैसे ही उस सूदखोर व्यक्ति के लिए थाली परोसने जाती है तो देखती है कि उसके द्वारा बनाया गया सब खाना रक्त जैसा लाल हो गया है। ये देख वो स्त्री आश्चर्य से भर जाती है और रोने लगती है। उस स्त्री को अचानक इस तरह रोते देख सूदखोर वहां आ जाता है। तब स्त्री कहती है कि इतनी मुश्किल से घर घर मांग कर मैंने ये अनाज जोड़ा था, किंतु आपके बुरे कर्मों के कारण शायद ये हमारे भाग्य में नहीं। आप द्वारा लोगों का बहाया गया लहू सामने है, अपने आंखों के सामने ये सब कुछ देख इस बार जमींदार बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। पहली बार उसने ऐसा कुछ देखा था। वो भीतर तक दहशत में आ जाता है और तब उस दिन उसे एहसास होता है कि वो क्या कर्म कर रहा है, उसने अपने जीवन में क्या किया है। उसे स्वयं के गुनाह का दुख होता है कि उसने कितने गरीबों के साथ अन्याय किया है, उनके साथ छल किया है। वो उसी क्षण किसान के घर से चला जाता है। पूरी रात सूदखोर करवट बदलता रह जाता है, मानो उसके गुनाह उसे भीतर से झकझोर रहे थे। स्वयं को उसमें डूबा देख वो उसी क्षण अपना सब कुछ त्याग देता है। वो अपनी सारी संपत्ति धन को गरीबों में दान करके एक वैरागी जीवन का चुनाव करते हैं और उस दिन से अधर्म के मार्ग से हटकर धर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। जितने लोगों की बुराई की थी, दुख दिया था, उतना ही अब सेवा में जुट जाते हैं और वो सूदखोर से एक फकीर बन जाते हैं और पूरा जीवन लोगों की सेवा में दे देते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली कहानियों को एक बार ज़रूर सुनें। धन्यवाद।